देवी और सज्जनों, जैसा कि मैं हर बार कहता और मैं नहीं कहता, सारे धार्मिक लोग, ज्ञानी लोग, संत लोग यही बात कहते हैं और आप खुद भी भली भांति जानते हैं कि हम जन्म हुआ है तो मृत्यु तक जिंदगी कहते किसको है? जीवन को जिंदगी कहते हैं। जिस दिन से पैदा हुआ, जिस समय से पैदा हुआ, उस समय से लगाकर मृत्यु पर्यंत जिंदगी है। जिस दिन से पृथ्वी पर आए और जिस दिन प्राण निकले, जिस समय, उस समय तक को जिंदगी कहते हैं। और जिंदगी किस लिए? केवल उन्नति करने के लिए। और मैं आगे बताऊंगा उन्नति किस प्रकार की होना चाहिए। आप भी जानते हैं परमात्मा ने भी, प्रकृति ने भी हमारी उन्नति की है। जब पैदा हुए उसके एक दिन बाद के बच्चे को देखो, 4 दिन बाद के बच्चे को देखो, 8 दिन बाद के देखो, महीने भर बाद के देखो, साल भर बाद के देखो, 10 साल बाद के देखो। प्रति पल उसका विकास हो रहा है। ये प्राकृतिक। फिर जो भी सिखाने वाला मिला उसे ये सिखाया कि जिंदगी विकास का नाम है, उन्नति का नाम है। प्राकृतिक रूप से भी उन्नति हो रही है और अब हमारी बारी आती है कि हम उन्नति खुद भी करें। प्रकृति तो बढ़ाती है, बुद्धि भी बढ़ाती है, धन भी बढ़ाती है, शिक्षा भी बढ़ाती है, दीक्षा भी बढ़ाती है, शरीर भी बढ़ाती है। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे सब चीज बढ़ती है। प्रकृति का गुण है बढ़ना और वो गुण हमें प्राप्त है। अब देखना, एक हमारे सामने विकल्प है और वो सिर्फ मनुष्य योनि में ही संभव है। बाकी जीव जंतु 84 लाख प्रकार के हैं, किंतु उनमें ये विकल्प नहीं है। कौन सा विकल्प? ये विकल्प ये है कि जिस प्रकार से हमारी उन्नति प्रतिपल हो रही है, ये उन्नति हम चाहें तो नीचे जाए, नीचता की तरफ चले जाएं, चाहे तो उच्चता की तरफ चले जाएं। देखिए, प्रत्येक प्राणी को यह उन्नति मिलती है कि आप चाहें तो नीचे जा, गड्ढे में चले जाए, आपका जीवन बेकार हो जाए, है? बड़े से बड़ा चोर बन जा, बड़े से बड़ा डाकू बन जा। आदमी मरते कि नहीं? हम सुनते हैं, रोज पेपरों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, एक आदमी का खून करता है, वो भी दुनिया में एक से बढ़ के एक है।
सैकड़ों खून कर दिए, हजारों खून कर दिए, किसी को पता तक नहीं लगने दे, पकड़ाए तब भी नहीं है। आदमी को खूब बाप रे भला ऐसा आदमी है कि पूरी फौज को मार डाले। यहाँ तक योद्धा हो गया। अब उसने उस तरफ उन्नति करी, उसको भी वो उन्नति मानता है। एक चोर चोरी करने लगता है, शुरू दिन चोरी करने जाएगा, करोड़ों रुपए की चोरी नहीं कर पाएगा शुरू दिन में। फिर अरे पड़ोसी के खेत में से भुट्टे तोड़ लाए, किसी के जूते बाहर पड़े थे तो वो निकाल लाए, कहीं मंदिर में से जूते ले आए। छोटी छोटी चोरी करते करते बड़ा भारी चोर, दुनिया का सबसे बड़ा चोर हो जाता, डकैत हो जाता। तो एक उन्नति ये भी है मनुष्य की। हाँ? अब जिसने ये चुनाव कर लिया, देखिएगा, जिसने ये चुनाव कर लिया बुराइयों की तरफ जाने का, वो चाहे तो मरने तक बुढ़ापे तक कितना बड़ा बुरा आदमी बन जाता है, क्योंकि सतत विकास का नाम जीवन है। और जीवन का विकास दो प्रकार के हैं, और वो विकल्प भगवान ने सबको दिया। अब आपके हाथ में कि आप चोर बनना चाहते हैं, उचक्के बनना चाहते हैं, बुरे से बुरा आदमी बनना चाहते हैं, या भले से भला। एक आदमी चाहे मन पे धार ले ऐसा, तो वो भगवान बन सकता है। और जितने भी बने भगवान, जिनका आप रोज कथाएं सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, वो सब के सब ऐसे ही हुए। राम और रावण समकालीन थे। राम आए उसी समय रावण भी आए पृथ्वी पर, मगर वो राम हो गए। सारी दुनिया में उनके मंदिर बन रहे हैं, सारी दुनिया में उनकी पूजा की जा रही है, सारी दुनिया उनके नाम के बिना न सोते न जगते। एक इंसान वो हुआ, और एक इंसान वो हुआ रावण, जिसको प्रतिवर्ष मारते हैं, जलाते हैं, बुराई का प्रतीक। और लगभग दोनों ही राजा थे। वो कहां तक बढ़ा रावण कि पूरा देश ही सोने का बना दिया। सोच क्या, हमारे पास तो 10 किलो, 1 किलो, 1 तोला, 10 तोले सोना हो जाए तो ये हम बड़े आदमी बन जाते हैं। उसके पास तो पूरा राज्य सोने का, सोने की लंका। कितनी उन्नति करी है पैसे के मामले में। पर राक्षस कहलाए। दूसरी तरफ उसी समय में, उसी समकालीन राम भी पैदा हुए, जो भगवान कहलाए। वो भी राजा के यहाँ पैदा हुए, वो भी राजा के यहाँ पैदा हुए, वो भी राजा रहे, ये भी राजा रहे, किंतु एक के मंदिर बने
हजारों साल से पूजा हो रही है और एक को गाली बकी जा रही है। रावण को पढ़ते हैं, रावण के बारे में सुनते हैं, किंतु मन में भाव कैसे जागृत होते हैं आज भी, हजारों साल के बाद भी, कितना दुष्ट। दोनों साथ साथ है ना, आपके अंदर दोनों पैदा हुआ है और सबके अंदर एक को उधर चला गया, एक इधर चला गया। अब सोचिए आप, आपके अंदर अभी भी आप 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, किसी के अंदर राम की उन्नति हो रही है और किसी की तरफ रावण की उन्नति हो रही है। अब ये हमारे ऊपर है, चुनाव हमको करना है। देखिए, शुरू दिन से ही, पैदा हुए उस दिन से ही यदि रावण के काम करना शुरू कर देंगे, वो सीखना शुरू कर देंगे, दुष्टता करना शुरू कर देंगे, भ्रष्टता शुरू कर देंगे, चोरी करना शुरू कर देंगे, पाप करना शुरू कर देंगे, बेईमानी शुरू कर देंगे, तो अंत तक, मृत्यु तक किस चीज के पारंगत हो जाएंगे? दुष्टतम व्यक्ति। और दूसरी तरफ नर से नारायण हुआ जा सकता है। डेली प्रतिपल आप देख सकते हैं अपने अंदर। देखिए, भाई यहां बैठे हैं, आपने ऊपर सिंहासन पर बिठाया, इसलिए कि मैं आपको कोई ऐसी बात बताऊं कि आपका जीवन सुधर जाए, आपके जीवन में वो फूल खिले, वो आनंद मिले, इसलिए भी जिंदगी मिली है। और दूसरी तरफ मैं खुद अपने जीवन के बारे में हजारों बार कहता था और आज भी कहता हूं और रोज कहता हूं कि मैंने 50 साल की उम्र तक इतनी दुष्टता की, इतने बुरे कर्म करे कि कोई गाली देने के लायक भी नहीं समझता। वही आदमी के आज आप पेट पढ़ रहे हो। यही इंदौर का, इंदौर जिले में ही पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, यहीं शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी, आज यहीं आप लोग कम नहीं सत्संग सुनने आए। देखिए, सत्संग कौन सुनता है, सत्संग पे कौन जाता है? सबके बस का नहीं है। जनता तो बहुत है दुनिया में, मगर सब तो नहीं सुन सकते। क्यों? कि सब उस रास्ते पर चल रहे हैं। जो इस रास्ते पर थोड़ा बहुत ही चलते होंगे, जिनको वो संस्कार पड़े वो होंगे, वही आ पाएगा। ऐसे जगह ढूंढते वो एक सज्जन आए, बेचारे सुने। देखिए, अड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं, जिनके यहाँ वो आए होंगे, वो भी यहीं रहते हैं, महीनों से रहते हैं, सालों से रह रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं, मगर कभी नहीं आए। हाँ, ढूंढते हुए आकर भाई ये संस्कार है, ये कहीं न कहीं एक यार ये सत्संग होती है, देखना है। चलो आज सुनेंगे, कैसे भी हो कुछ अच्छी बात मिल सकती है। तो संस्कार थे तो आ सके, और संस्कार नहीं है तो जिस जगह से आप लोग आए हैं वहां और लोग रहते हैं कि नहीं? जिस घर में से आप आए हैं उस घर में और लोग रहते हैं कि नहीं? भाई आपका पता है कि हमारे पति देव, हमारे पिता, हमारे भाई, हमारी बहन सत्संग में जा रही है, उनको पता है कि नहीं? सबको पता है, पर देखे वो नहीं आ पाते। क्यों? इसीलिए कि उनका रास्ता अलग है, उनने चुनाव किया है उस तरफ जाने का।
रावण के रास्ते। तो ऐसा नहीं राम हुए जब रावण हुए, कृष्ण हुए तब भी कंस हुए। सदा से हर व्यक्ति के अंदर दो चीज है, दो चीज रहती है। राम भी बसता है, रावण भी बसता है। अब राम के रास्ते पर चलोगे तो राम बन जाओगे, और रावण के रास्ते चलोगे तो रावण बन जाओगे। हैं? अब रावण के रास्ते चले तो झूठ, फरेब, बेईमानी, किसी औरत उठा लेना, किसी का धन उठा लेना, और सोने की लंका बन जाएगी। क्या हो गया? कौन सी बड़ी बात है? सोने की लंका तो बन जाएगी, किंतु मिट जाओगे। एक रास्ता मिटने का है, एक रास्ता बनने का है मेरे। अब आपके हाथ में है कि आप बनने के रास्ते पर चल रहे हो कि मिटने के रास्ते पर चल रहे हो। यहां दिख रहा था, देखिए आप, राजा के घर में राम पैदा हुए, सबसे बड़ा भाई, 4 पुत्र, और 4 में से सबसे बड़े भाई राम का राज तिलक होना था, मगर वनवास को जाना है। चुनाव क्या? ऐसा नहीं है। आपके सामने ये कथा कोई नहीं सुनाता, ये जितने कथा बांटने वाले, रामायण बांटने वाले, ये कथा नहीं सुनाते हैं। सीख सकते हैं भाई। क्या बिगड़ता? पिताजी ने कह दिया, माँ ने सिखा दिया, पिताजी ने कह दिया कि अब आपका राज तिलक नहीं होगा, फिर आपको वनवास भेजा जा रहा है 14 साल के लिए। ये कब है? तो नेगेटिव चले जाते, वनवास को चले जाते। अब सोचिए आप, उनको नहीं पता था कि वनवास को अतिथि लेके जा रहे हैं, धन दौलत लेके जा रहे हैं, कपड़े लत्ते लेके जा रहे हैं, पैसा कौड़ी लेके जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं, वहां कमा लेंगे। नहीं, कुछ भी नहीं। सोचिए आप, क्या खाक राम रामायण पढ़ते हो? क्या सुना आज तक है? जरा सा आपको कहते हैं, यहां तक हर आदमी को कह रहा हूं कि आइए, आपको भोजन का पैसा भी नहीं लगेगा, यहीं रहिए, मगर आपकी बुद्धि देख लीजिए, मैं तो थूकता हूं ऐसी बुद्धि पर। क्या कहते हैं? लेट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है, हद हो गई यार। है? अभी भी लेट्रिन ढूंढ रहे, कहां जाएंगे फिर? हद हो गई। राम ने सोचा होगा कि वहां जंगल में लेट्रिन कहां जाऊंगा, नहाने कहां जाऊंगा, रोटी क्या खाऊंगा, किस बिस्तर पे सोऊंगा। पलंग लेके गए, राजा का बेटा था, सोचा था कभी? ये बुद्धि तुमको रावण के अलावा कुछ नहीं बनाएगी हो, जिस बुद्धि से जी रहा हो। अब सोच रहा हूं मैं भी आश्रम में आ जाऊं, सोच रहा हूं मैं भी अच्छी जगह चला जाऊं, सोच ही रहा हूं बस। और सोच क्या रहा है? चोरी छूट नहीं रही हो, पकड़ी ऐसी कस के है, अभी थोड़ी चोरी और कर लो, क्या करेगा? है? जब तेरे को दिख गया कि यह चोरी है, तो 1 मिनट भी कैसे रुक सका? अभी तो जन्म निकाल गया है। जिसको ये नहीं दिखाना, उसको कभी नहीं दिखेगा।
दिखे तो अभी हाल। क्या कहा कबीर ने? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब यानी अभी हाल निकल पड़ा तो निकल पड़ा। क्या रोकना है? रोज मन करते हैं, रोज चल रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। अरे धीरे धीरे में क्या पता, पल में प्रलय होगा, बहुरी करेगा कब, फिर कब करेगा? पल पल प्रलय में जाए। साधु भाई, पल पल हम काय में जा रहे हैं? प्रलय। प्रलय कहते हैं नाश है। एक सेकंड में अभी आपकी बुद्धि आ गई, चलो यार सत्संग में, अगले ही पल विचार आ गया, अरे यार क्या करेंगे वहां, अब तो मेहमान आ रहे हैं, उनके साथ ही बैठेंगे। हो गया प्रलय, हो गया प्रलय, सत्संग छूट गया है। पल पल प्रलय में जा रहे हैं। तो काल करे सो आज का, वो नहीं। कहाँ सीखे? कुछ तो नहीं सीखे। हाँ, ढूंढ रहे लेकिन बात हो, अब तो गौतम बुद्ध रात के 12 बजे, राजा का बेटा था, शादी भी हो गई, 6 महीने का बच्चा, बताइए। और बाप उस बच्चे का, 6 महीने के बच्चे का बाप, रात के 12 बजे उठ के चल दिया। क्या लेके गया? जंगल। कुछ लेके गया था? मामा घर गया था, ससुराल गया था? नहीं, फिर जंगल गया था। है? हम तो पल पल की सोचते हो ना, क्या मिलेगा, क्या खाएंगे, कैसा खाएंगे, कैसा पिएंगे। ये हाथ पैर नहीं है, 24 साल से नहीं, मुंह टेढ़ा नहीं आया था, बोल भी नहीं सकता था बराबर, कभी आँख से गिलास भर पानी घर में नहीं पिया जिंदगी में, 50 साल की उम्र तक। यहाँ बिजली भी नहीं थी, जंगल था बिल्कुल, है, सबको मालूम है आप लोगों को। अकेला उठ के चला आया, एक हाथ से सब्जी काट सकते हो, बर्तन मान सकते हो, लहसुन छील सकते हो, रोटी बना सकते हो, एक हाथ से बना के खाइए। जिससे कभी एक गिलास भर के पानी नहीं पिया करते, जो आदमी मजिस्ट्रेट रहा, इतना पढ़ा लिखा, मगर क्या फर्क पड़ गया। राम बनने के रास्ते तो थोड़े कठिन तो होते हैं भैया, रावण बनने के रास्ते जरूर आसान है? सोने की लंका बन जाती। जितों के सोने की लंका दिख रही है ना, खूब पैसे वाले, खूब गाड़ी घोड़े वाले, खूब बंगले वाले, वो सब रावण है। हम उनका पीछा करते हैं, रावण बनने का। हमने रामायण पढ़ी पर सीखा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जिंदगी हो गई रामायण पढ़ते पढ़ते। मैंने कईयों को देखा 70-80 साल की उम्र, वो कहते हैं कि रामायण का पाठ करे बिना तो हम रोटी भी नहीं खाते। हाथ तो हो गई, चल रहे हो रावण के रास्ते और रामायण पढ़ रहे हो, कैसे चोरी कर सका? अरे कल रोटी क्या खाएंगे? तो बच्चा क्या खाएगा? 7 पीढ़ी क्या खाएगी? कमा के रख दूं, कमाता क्या है? कमाई कुछ नहीं, कमाता है ही नहीं, आदमी चोरी करता है, सब चोर। रावण बनने के इंतजाम, फिर राम बनने के इंतजाम में तो क्या करना पड़ेगा? वनवास। कल का पता नहीं, 1 घंटे का पता नहीं, शेर खा जाएगा, कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहाँ रहेंगे,
सोचा होगा राजमहल में से निकल के गया। बताइए आप कुछ लेकर थे सब पढ़ते हो रोज, रामायण में पढ़ते हो कि नहीं? क्या लेके गए थे? कुछ नहीं, धनुष बाण सीख लिया था चलाना। तो चलो भाई कोई जंगली जानवर से सुरक्षा करने के लिए धनुष बाण रख लिया साथ में, बस है। कहाँ रोटी, कहाँ पानी, कहाँ खाना, कहाँ पीना, वो सीखेंगे तो राम बनेंगे। रावण का सीखेंगे तो दुष्ट बनेंगे। दुष्टता की तो सीखते हो दुष्टता करना और पढ़ते हो रामायण है। काम करते हो रावण के और पढ़ते हो रामायण, पढ़ते हो गीता है। और तुम गीता पढ़ के, मैं उन सबसे कह रहा हूं, आपसे तो कह ही रहा हूं, उन सबसे कह रहा हूं जो गीता का पाठ करे बिना रोटी नहीं खाते। क्या सीखा तुमने? गीता तो कहती है कि निष्काम हो जा, कितना टोटल। निष्काम किसको कहते हैं? सकाम और निष्काम। सकाम यानी बिना इच्छा के कोई काम न करना, निष्काम कहलाता है। और इच्छा की पूर्ति के लिए करना का काम को क्या कहते हैं? सकाम। तो जीवन में किसी भी प्रकार की सकामता न रह जाए तो गीता बड़ी काम की। पता नहीं क्यों जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं और अकल एक कौड़ी की नहीं आई। कहते दुष्टता, झूठ बोले बिना रह नहीं सकते, बेईमानी करे बिना रह नहीं सकते। रोज उठ के पूजा करेंगे, 1 घंटा तक घंटी हिलाएंगे और जाके दुकान में बैठ जाएंगे, दिन भर लोगों के गले काटेंगे, जेब काटेंगे, बेईमानी करेंगे। धूल है आपका गीता पढ़ना, पूजा करने में धूल पड़ा, मत करो। क्या करोगे करके? है पता नहीं क्यों मैं एक जगह जाता हूँ, वहाँ ब्राह्मण परिवार है, उनके यहाँ रुकता हूँ और बड़े ऊंचे दर्जे के ब्राह्मण, खूब बाप दादाओं को मैंने देखा, उनके बाप दादाओं को गीता रामायण रटे हुए। मैंने पूछा, मेरे से बड़ा सभी वो बुढ़े हो गए, मैंने उनसे पूछा कि रामायण कब से पढ़ रहा? बोले हमने तो जब से होश संभाला तब से पढ़ रहे हो, डेली पढ़ते हैं, रामायण के पाठ करे बिना कुछ करते ही नहीं, कोई काम नहीं। जब तक रामायण का पाठ न कर ले, जब तक गीता का पाठ न कर ले, कोई कर्म नहीं करते। मैंने कहा अच्छा। मैंने भी तब तक रामायण नहीं पढ़ी थी, मैंने पढ़ी नहीं कभी। मैंने कहा यार हम भी तो देखे, जिंदगी भर रामायण पढ़ी और झांके वही सब कर रहे, कोई ऊंचाई भी नहीं। मैं यहाँ आया, रामायण मंगल और पहले दिन पढ़ी, पहले दिन में दह दह रो रहा था, चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। बाल कांड का मेरी आदत है, शुरू से ही पढ़ता हूँ, कोई चीज पढ़ता हूँ। पढ़ा मैंने और रो रहा था। मैंने उनको फोन लगाया, वो पूछा कि भैया आप रामायण कितने, फिर से पूछा, रोते रोते पूछा, चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, रोते रोते पूछा कि आप कब से रामायण पढ़ रहे हो? तो बोला अब तो 60-70 साल से पढ़ रहे हैं। मैंने कहा मेरे से पढ़ी नहीं जा रही था, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ। बोला हाँ वो तो हम आवाज सुन रहे हैं आपकी, आप दह दह रो रहे हो। मैंने कहा आपको कभी रोना आया? तो बोल कभी नहीं आया, रामायण
ब्रह्मांड में ऐसा कुछ है ही नहीं रोने जैसा। मैंने कहा मेरे को पहले श्लोक पहली चौपाई पढ़ के रोना आ रहा है, पूरी कब पढ़ूंगा? वो क्या नहीं होगा, तुमको कुछ भी नहीं होता। यहाँ भी रोज सत्संग मेरे पास 20 साल से आ रहे हैं लोग सत्संग सुनने हैं, और जहां थे वहीं है अभी भी। क्या हो गया, थोड़ा सा रोटी खाना सीख गए तो इससे काम थोड़ी चलता है, इससे काम बिल्कुल नहीं चलेगा। फिर उतना ही होना पड़ेगा। या तो राम बन सकते हो, या तो कृष्ण हो सकते हो, या तो गौतम बुद्ध हो सकते हो, या तो महावीर स्वामी हो सकते हो, अन्यथा चोर। बस दूसरा कुछ बनने का कोई साधन नहीं है। बताइए आप, राम के पीछे चलने वाले कितने लोग वो होंगे अभी तक, और कितने राम बन सके? क्यों नहीं बने? इसीलिए नहीं बने कि चले नहीं, सब सुरक्षा ढूंढते हैं। हद हो गई। मैं कहता हूं कोई भी यहाँ रह सकता है और जिंदगी भर रह जाए, कभी एक पैसे का नहीं कहूंगा कि एक पैसा लेके आ, जो मैं खाऊंगा वो खाना पड़ेगा, जैसे मैं रहता हूं वैसा रहना पड़ेगा। बस वहां जाके आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई यहाँ रहने की, वो एक बहना पीछे महीने से रह रही, दिखता मेरे को इसमें हिम्मत है, बाकी किसी की हिम्मत नहीं हुई, हिम्मत नहीं। कैसे चलेंगे, कैसे करेंगे अपना? क्यों स्पेशल हो? कोई राजा के बेटे हो तो राजा की बेटी हो हैं कि तुम तो ऐसे पाले, वो राजा के बेटे भी ऐसे निकल गए हैं। गौतम बुद्ध राजा के बेटे, महावीर स्वामी राजा के बेटे, राम राजा के बेटे, कृष्ण राजा के बेटे, राजा के भांजे हैं, राजा कंस, उसके बेटे। मगर कहाँ है बेचारों को पता ही नहीं पैदा कहाँ होंगे। बोलो, जेल में पैदा हो रहे हैं। सोचो तो सही, कभी सोचा आप लोगों ने? इधर पैदा हुआ बच्चा टोकरी में रखा जाए, बिछाने को नहीं, ओढ़ने को नहीं, पानी गिर रहा ऊपर से। भगवान जमुना जी बाहर आ रही है, टोकरी में रख के ले जा रहे हैं वासुदेव जी। एक दिन के बच्चे को, एक दिन का भी नहीं, अभी तो पैदा ही हुआ, पैदा होते से तुम सुविधा ढूंढते हो। कैसे रहेंगे? कमरे में लेटरिन बाथरूम तो अटैच नहीं है। ये हाथ एक पैर वाले ने कभी सोचा? मैं अभी भी कहता हूं ये पानी गिरे और मेरे को सड़क पर सुला दो आप, गिरता पानी में अभी भी, इस उम्र में भी ना सोऊं तो कहना। एक जगह सत्संग सुनने गए और तुम्हारे महाराज लोग भी ऐसे ही है, सब गधे। सत्संग सुनने का हमको मैं गुरु बनाने गया, जब नया नया था, शौक था, लोग कहते थे कि बिना गुरु के तो निगुरा नहीं रहना, निगुरा था, गुरु कोई आदमी नहीं बा, आज तक भी नहीं मेरा। तो मैंने कहा चलो एक गुरु बना लेंगे। यहाँ से मैं गया एक जगह करीब 200 किलोमीटर दूर, शाम को पहुंचे, चला जाएंगे 8 किलोमीटर पैदल चल के गया, बस वहां तक चलती नहीं। वहां गया, शाम को सत्संग हो रही,
सत्संग के बाद मैंने कहा महाराज कुछ पूछना चाहता हूँ एक शब्द। इतने में तो उन्होंने कम से कम मुझे 200 गालियाँ दी हो। ये चोर कहाँ से आ गया? रास्ते चला नहीं जा रहा, ये तो चोर है वो, इसको कैसे आ गया आश्रम के अंदर? ये मेरे से प्रश्न पूछने आया। भाई नहीं, आप मेरे को, मैं शिष्य बनने आया हूँ, आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। जब नहीं आता है तो पूछना ही पड़ेगा ना भाई। क्यों टाइम जाया करूँ, मेरा टाइम खराब करूँ? ये जिंदगी इतनी नहीं। जब आया हो आपको गुरु बनाना तो अभी क्यों ना बना लो, कल पे क्यों छोड़ो? तो मैं प्रश्न शुरू कर दिया। मैं प्रश्न पूछू, प्रश्न नहीं पूछने दिया, 50-100 गालियां, और इसको रोटी खिलाओ, कल को ढेर वेर खा लेगा तो हमारा बदनामी हो जाएगी। रोटी खिलाओ और आश्रम के बाहर पटक दो उठा के इसको। आश्रम के बाहर भी नहीं जाने महाराज है। मैंने कहा कैसे नहीं जानने से बाप का राज, बाहर ही जाऊंगा है। क्या बताएगा, क्या सिखाया, तो क्या गुरु बनेगा? तेरे में ही अकल नहीं। उस जगह पर मैं रात को गिट्टी का पौवा बोलते हैं, वो चौकोर बना देते हैं ना मिट्टी का, पानी भरा सब जगह, कीचड़ का सोएंगे कीचड़ में, तो गिट्टी का पौवा था रोड के किनारे। वो गिट्टी रहती ना कटी हुई पत्थर, उस पर सोया हूँ मैं रात भर। एक मेरा दोस्त को ले गया था है कि ठीक है, भगवान तो ऐसे ही सही मिलता है। ऐसा आदमी, मेरे माँ बाप का 18वां बच्चा हूँ, 17 मर चुके, इतना लाड़का रहा, और गिट्टी के पौधे पे भी सोया है। यहाँ आया होगा, सोच लो कितना लाड़का रहा होगा, जिसने गिलास भर के पानी नहीं पिया अपनी जिंदगी में, घर में मटके में से उसने हाथ से बना के भी खाया, और 20 साल तक हाथ से बना के खाता रहा है। क्या खाया होगा? ये बहन ने भजन लिख के जो सुनाया आप लोगों को, वो सुन के सुनाया ये तो है, मगर काय के लिए? भगवान जैसी चीज कितनी कीमती समझते हो भगवान का? सोचिए कितना कीमती समझते हो। दुनिया में इससे कीमती कोई चीज है क्या? है भगवान से कीमती कोई चीज? जब उसको प्राप्त करने जा रहे हो तो यार छोटी मोटी तकलीफ तो आती है ना। तुम इतना से घबरा रहे हो है, फिर भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। उस लायक बनो, और उस लायक कब बनोगे? भगवान को पाने इतनी मेहनत करो। 10 रुपए पाने के लिए तुमको कितनी मेहनत करना पड़ती बताइए? 100 रुपए कमाने के लिए तुमको कितनी मेहनत करना पड़ती है सोचिए। और भगवान कितना कीमती है, उसको पाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती होगी, कितनी तकलीफ उठाना पड़ती होगी। तो उठाना पड़ेगी मेरे बहनों भाई है। क्या फर्क पड़ता है? तुम सुख सुविधा ढूंढ रहे हो, भगवान लेने जा रहे हो, कभी नहीं मिलेगी। और जब वो मिल जाए तो सुख सुविधाओं पे ढेर। आज ये हालत है कि एक फोन में 10 लाख रुपए 1 घंटे में आ सकते हैं, और हर फोन में इतने आ सकते हैं। दिन भर आप लोगों को मना करते हैं नहीं चाहिए पैसे, नहीं चाहिए कुछ भी। सोचिए भगवान मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है, वो भी है। और एक तरफ वो भी कि रास्ते नहीं चलते बनता था। बोलिए आज भी हाथ पैर काम नहीं करते, 74 साल की उम्र है, घर परिवार, बाल बच्चे, बच्चों के बच्चे, और यही नॉर्थ, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर मेरा घर देखिए,
भगवान का दिया सब कुछ, इसके बाद भी घर से भी एक पैसा नहीं, करोड़ों की जायदाद छोड़ के बैठे, उसके बाद भी नहीं भैया आप लोगों को छोड़ दिया है ना, ये भी सब छोड़ दिया है ना, अपना कमा खाओ कुछ भी खाओ, अब मेरे को मत देना, तुम तो सुरक्षा देते हो, है सुरक्षा ही मिलेगी, और कितनी, एक पल को सुरक्षित नहीं हो, जिंदगी भर रो रहे हो, क्या करूं मेरा तो ये नहीं होगा, क्या करूं मेरा तो ये नहीं है, क्या करूं मेरे पास तो नहीं है, क्या सुरक्षित, राजा भी तुम्हारा सुरक्षित, वो भी रो रहा है, या कभी रोते नहीं देखोगे आप, 24 साल हो गए जिंदगी में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, 24 साल में किसी से कुछ नहीं मांगा, बताइए आप यही रहते हैं, आप में से कई लोग ऐसे जो मुझे 20 साल से 25 साल से हमसे कभी कुछ मांगा हो तो बता दीजिए, न घर से लिया, न बाहर से लिया, न इससे लिया, न उससे, और इतना दिया परमात्मा ने, परमात्मा जब देता है, कबीर ने कहा क्या कहते हैं, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती है, और बिन मांगे हो जाओ तो राजा राम हो जाते हो। देखिए बनवास गए, 14 साल रहे, कुछ नहीं था, मगर आखिर क्या हुए, राजा, द्वारकाधीश हुए कृष्ण, लोगों के ढोल चराने वाला, क्या करा ढोल चरा लोग, उसके थे क्या, उसके बाप के थे, बाप तो जेल में था, नंद बाबा ले गए, नंद बाबा के घर गए, क्या लगते थे, कोई नहीं, पिताजी के दोस्त, वासुदेव जी किसके यहाँ गए, अपने दोस्त के यहाँ छोड़ के आए, जन्म से, आज जन्म हुआ बच्चा किसी के यहाँ पर गई, ये कथा नहीं सुना था कोई, है कैसे पाला हो, है? और वही द्वारकाधीश हुए, राजा हुए, कब, जब परमात्मा हुए, जब वही बनवासी राम रावण को भी, बुराइयों को भी जीत के आ गए, तो राजा राम, क्यों ना आप राजा राम बन सकते हो, किंतु आती है तकलीफ तो है, रास्ता जरूर कंटक भरा हुआ है, कांटों का रास्ता है, तलवार की धार पे चलना पड़ता है? मगर तुम डरते हो, है? तुमको तो कह दे कि 9 बजे सत्संग है, वहां भी बड़ी मुश्किल से 9 बजे पहुंच पाते हो, क्या करेंगे, आ गया था ना काम, कोई काम करने नहीं आए हो यहाँ, सब फालतू बात, ये बात कोई नहीं सिखाता, क्योंकि वो खुद में नहीं, क्या सिखाएंगे, वो खुद भी चोरी कर रहे हैं, तुमको भी चोर बना रहे, ये तो किसी ऐसे के पास जाना पड़े जो कभी चोरी नहीं किया, 24 साल में एक भी झूठ नहीं बोला, मैं रोज कहता हूँ, सबसे कहता हूँ, यदि एक भी झूठ बोला तो मेरा कान पकड़ के 2 जूते दबाओगे, ऐसा होना पड़ता है, ऐसा होना पड़ेगा, है? भगवान बनाएंगे, भगवान बनने आए हैं, तकलीफ उठाने क्या फर्क पड़ता है, कितने भी तकलीफ हो जाए उठाएंगे, तकलीफ की तरफ चलना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। हाँ पहले ही दिन शुरू दिन ही कहती थी कि नहीं मैं उस लायक नहीं, तुम सुविधा देख के आना चाहते हो मेरे पास, बताइए क्या, कोई सुविधा नहीं है,
वो सब सुविधा है। सुविधा कितनी है? दुनिया की सब चीज यहाँ मिलेगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ। राजा नहीं बन जाओ तो कहना, एक दिन कहोगे कि मैं सबसे बड़ा राजा हूं, मगर कुछ नहीं मिलेगा। भिखारी बन जाओ, भिखारी भी नहीं, भीख भी नहीं मांगने देता। बताइए क्या मांगना? मांगना तो बिल्कुल ही बंद करो। तो यहाँ भगवान से भी नहीं मांगना। सारे के सारे भगवान के कथा सुनाने वाले एक ही बात सिखा रहे, भिखारी बनना। तो मांगो भगवान से, मांगो भगवान से। क्या करते हो? दुनिया के सारे मंदिरों में सारे लोग काय के लिए जा रहे हैं? बताइए, एक आदमी भी मुझे ऐसा बता दीजिए जो मंदिर जाता और कुछ न मांगता है। ऐसा तो है, सब भिखारी। कबीर ने तो एक भजन में क्या कहा? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। कौन है दाता? जो देता है वो दाता। गुरु सम दाता कोई नहीं, सब मांगण हारा। गुरु ही दाता है। क्या देता है? ज्ञान। परमात्मा दे देता, दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत देता, वही दाता है। बाकी सब भिखारी। क्या राजा क्या बादशाह, सब हाथ पसार है। राजा भी मांग रहा है, नहीं मांगता, वो भी कुछ न कुछ मांगता, किंतु नहीं। जिस दिन मांगना बंद हो गया उस दिन तुम दाता बन गए। वो दाता बनने का है, भिखारी नहीं बनने का। जो मांगता है उसको क्या कहते हैं? भिखारी। चाहे भगवान से मांगो, चाहे राजा से मांगो, चाहे शेर से मांगो, चाहे बेटे से मांगो, चाहे पोते से मांगो, किसी से भी मांगो, भिखारी बनने। इस उम्र में आज भी कहते कोई भी किसी से कुछ मांगा कि तू एक बैंगन की, एक सब्जी के, एक आलू ध्यान है, कल सब्जी बनने को नहीं है। बताइए कभी मांगा हो तो कर दिए। दाता क्या मांगे? वो तुम मांगते क्या हो? भगवान से भी तुमने क्या मांगा? मंदिर जाते हो और क्या मांगते हो? जूते। जूते खाने की चीज है सब। बेटा मांगते हो, बेटा जूते मारता, मारता नहीं है? वही मांगते हो भगवान से भी। अरे जब भगवान के पास ही चले गए, जब मांगना ही पड़ रहा है तो भगवान को ही मांग लो। जब तुमको ये पता है कि भगवान तो देता है और हम मांगते हैं, तो मांगना ही है तो भगवान से, भगवान को ही मांग लो। आजा भैया तू ही आ जा। तो तुमको तो मांगना भी नहीं आता, वहां भी ठीकरे मांग रहे हो, पैसे मांग रहे, जो जूते देते पैसे। आज तक धन से कोई शुक्र नहीं करता। मेरे को पैसा देता तो मैं कहता हूँ, दिवाली के दिन कहता हूँ, लक्ष्मी मैया का भी लक्ष्मी मैया तो मेरी अम्मत आना सबके क्या करूँगा? पैसे मिल जाए दारू पीना शुरू कर देता है। कौन पी रहा दारू? जिनको पैसे मिल रहे, नीचे पैसे गरीब था, तो जैसे ही पैसा आया सबसे पहले क्या करेगा? बिगड़े, जीवन बिगड़ता, पैसा जीवन बिगाड़ता है। जितने भी आप बिगड़े हुए हैं सब हैं पैसे के कारण। पैसे ना हो तो कोई नशा कर सकता है, आदमी किसी औरत के पास जा सकता है, क्या करेगा जाकर? वो पैसे लगते हैं। चरित्र बिगाड़ना हो तो पैसे की जरूरत है। इस जमाने में कह रहा, जब पैसे के लिए मारा जा रहा आदमी, और मेरे को भी आप देते तो रख लेता हूं, आप कहते क्या यार जो
ये आदमी भी तो लेता। मैंने 8 साल तक नहीं लिए पैसे। कोई देता था तो कहता नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी दे मैंने, भूखा हूं भूखा रहूंगा, मिलेगा तो खाऊंगा, नहीं मिलेगा तो ना खाऊंगा। ये जाड़े के पत्ते नोच के खा लेंगे, क्या फर्क पड़ता, पेट भर गया। नीम की पत्ती से भी पेट भरा जा सकता है। काय की पत्ती, पीपल की पत्ती खाओ। बकरी जिंदगी भर पत्ती खाती और कितनी निरोगी रहती है, क्या फर्क पड़ गया। और मारे जा रहा हो तुम तो मिठाई खाने के लिए, रोज बीमार पड़ते हो खा खा के। बिगड़ा जिंदगी में रावण बनने के अलावा तुमने कुछ नहीं किया है। सुधारना हो, जिंदगी में सुखी रहना हो, आनंद की प्राप्ति करना हो तो राम बनना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा। अब रावण के काम करो और राम बनना चाहो, संभव ही नहीं है। रोज कथा सुनने जाओ, रोज मंदिर जाओ और मान क्या रहा हो सोना, तो रावण मानो। सोने की लंका जरूर कर लोगे, किंतु सबका भाई मरवाया रावण को। किसने मरवाया है? राम को किसने भेज दिया? किसकी नाभि में तीर मारो तो मारेगा। सबका भाई मरवाया, रावण के काम कर दो। और नहीं तो सबका भाई 14 साल तक सिंहासन पर खड़ा रख के राज किया। क्या आज भी राम ही राजा खड़ा राज कर, मैं नहीं करूंगा। एक भाई को क्यों? वो राम का भाई, और ये दूसरे की औरत उठा। क्यों? रावण के काम किए हैं, रावण के काम सीखे हैं, तो रावण ही बनेगा। अच्छे काम कर सकता है क्या? सोने की लंका जरूर बन जाएगी, किंतु उठा के लाएगा किसी दूसरे की औरत को। और राम का भाई हो तो राजगद्दी पे भी नहीं बैठा, एक दिन भी नहीं बैठा, एक मिनट नहीं बैठा। सोचिए, तुम्हारे हाथ में भाई बहनों, आपके हाथ में है। राम बन सकते हो, कृष्ण बन सकते हो, गौतम बुद्ध बन सकते हो, महावीर बन सकते हो। इनके अनुयायी बनने की जरूरत नहीं। ये बन जाओ, पूरे बनो, वो बन सकते हो। अच्छे काम करो। जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, जिंदगी में कभी किसी से बेईमानी नहीं करूंगा, जिंदगी में कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। हो सकते हो मनुष्य हो, वही तो हुए, ऐसे ही तो हुआ। राजा हरिश्चंद्र आप में से ही हुआ, राजा बलि आप में से ही हुआ है। वो भी तो मनुष्य थे, आप भी मनुष्य हो, हम भी मनुष्य हैं। क्यों ना हम वैसे हो जाए हैं? क्या करोगे चोरी करके, क्या करोगे डकैती करके, है? बनना है तो क्या कहा कबीर ने? कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम लोग। पैदा हुआ सब मनुष्य पैदा होता है तो रोते रोते पैदा होता, और दुनिया खुशियां मनाती है। अरे भला क्या बेटा हुआ, हमारे यहाँ बेटा हुआ, लाओ ले मिठाई खाओ। कबीरा जब पैदा है जब हंसे हम लोग, मगर ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जगो। इसलिए पैदा हुआ, सिर्फ इसलिए पैदा हुआ, चोरी करने के लिए पैदा नहीं हो भाइयों बहनों। यदि वास्तव में सत्संग सुनने आए हो
तो आज से ही जिंदगी में से वो झूठ और फरेब और बेईमानी और धोखा देना निकाल देना। अब भी मरो तो मर जाना, मगर झूठ नहीं बोलना। आज इतना ही।